नमस्कार प्यारे साथियों। तो लोकतंत्र रिपोर्ट 2023 के आज हमारा रहेगा टॉपिक, जो हाल ही में इसके जो जारी की गई रिपोर्ट है, स्कोर है, इसका जो स्थानों का प्रदर्शन किया गया है, भारत की स्थिति क्या है और इसको जारी करने वाली संस्थान कौन सी है, इन सभी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है लोकतंत्र रिपोर्ट 2023। तो इसका जो शीर्षक है, इस साल का जो 2023 का शीर्षक है वह क्या है कि निरंकुशता के चेहरे में चुनौती। निरंकुशता के चेहरे में चुनौती, इसका क्या है शीर्षक, लोकतंत्र रिपोर्ट 2023 का। और इसको जारी करने वाली संस्थान है, उसका नाम है वीडेम। इसका पूरा नाम है वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी, वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी। और तिथि है इसकी जारी करने की मार्च 2023। ये मार्च 2023 में क्या गया, इसे जारी किया गया। अब बात कर लेते हैं जो रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट में जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है वह क्या है, डेनमार्क ने। और जो निम्नतम स्थान प्राप्त किया वह क्या है, उत्तरी कोरिया ने। तो इसका हम आगे चर्चा कर लेते हैं, वह है स्वीडन की जो गोथेनबर्ग जो विश्वविद्यालय की संस्थान है, स्वीडन की गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय की संस्थान ने वीडेम द्वारा वर्ष 2023 के लिए जारी इस लोकतंत्र रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व के मात्र 13% लोग, विश्व के कितने 13% लोग हैं, वह उदार लोकतंत्र में क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं। उदार लोकतंत्र जहां पर राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से क्या है, लोगों को जीवन जी रहे हैं। और जबकि विश्व के जो 72% जो लोग हैं, यानी हम आंकड़ा माने 72% का, तो 570 करोड़ लोग क्या कर रहे हैं, जनसंख्या क्या कर रही है, कम उदारवादी देशों में रह रही है। कम उदारवादी यानी गैर उदारवादी देशों में रह रही है। चीन जैसे गैर उदारवादी राष्ट्रों में लगभग 28% लोग क्या कर रहे हैं, रहते हैं। चीन इतना बड़ा जो देश है, इतनी जनसंख्या है इसकी, वहां पर क्या है कि जो गैर उदारवादी राष्ट्र है, चीन को क्या कहा गया है, गैर उदारवादी राष्ट्र है, वहां पर 28% लोग क्या है, रहते हैं गैर उदारवादी राष्ट्र में। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि लोकतंत्र रिपोर्ट 2023 है, तो इसकी जो शीर्ष के जो 3 राष्ट्र हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं और भारत की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं कि जो 2023 में और 2022 से संबंधित आंकड़े हैं उसमें कितना अंतर आया है। तो 3 जो राष्ट्र हैं वह, पहले बात कर लेते हैं 2 प्रकार की। पहला है लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, इसकी बात करेंगे। फिर बात करेंगे जो इंटरनेशनल डेमोक्रेसी इंडेक्स, क्या है, जो इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी इंडेक्स। 2 तरह के इंडेक्स होते हैं जो लोकतंत्र रिपोर्ट 2023 में, पहला है लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स और दूसरा है इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो इन दोनों की रिपोर्ट प्रदर्शित की है लोकतंत्र रिपोर्ट 2023 में। तो पहले बात करेंगे हम लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। इसके जो टॉप 3 जो राष्ट्र हैं उनके बारे में चर्चा कर देते हैं। पहली रैंक पर आए डेनमार्क राष्ट्र है, 0.89 जो इसका क्या गया, स्कोर दिया गया है। फिर दूसरे नंबर पे है स्वीडन, 0.87 इसका क्या है, स्कोर है। और तीसरे नंबर पे आता है नॉर्वे, जो 0.86 क्या है, इसका स्कोर दिया गया है। फिर हम बात कर लेते हैं जो इलेक्ट्रोल है, इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी इंडेक्स। इसमें जो शीर्ष स्थान पर आया है वह डेनमार्क, फिर से क्या है, डेनमार्क की है। और इसका स्कोर जो है 0.92 इसका क्या है, स्कोर है। और पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे है स्विट्जरलैंड, इसका स्कोर है 0.9। और इस स्विट्जरलैंड के साथ तीसरे नंबर पे है स्वीडन, इसका भी स्कोर क्या है, 0.9। तो दोनों का क्या है, स्कोर 0.9। अब बात कर लेते हैं लोकतंत्र रिपोर्ट 2023 में भारत की स्थिति। भारत की स्थिति है जो लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स है, जिसे हम LDI कहते हैं, लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। इसमें जो 97 नंबर पे, 97 नंबर पे क्या है, भारत की स्थिति है। और इसका जो स्कोर है 0.31 इसका स्कोर दिया गया है। पहले क्या था, 93 नंबर पे, 93 पे क्या था, पहले 2022 में क्या था, 93 नंबर पे था। अब क्या है, 97 नंबर पे है भारत की स्थिति। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी इंडेक्स EDI। इसमें भारत की स्थिति है 108 नंबर और स्कोर है 0.4। और पहले भारत की स्थिति थी 100वें नंबर पर, जो 8 नंबर के साथ इसका बढ़ोतरी हुई है और स्कोर आया 0.4। तो आज ये जो रिपोर्ट है लोकतंत्र रिपोर्ट 2023, इसकी हमने चर्चा कर ली। तो आपसे इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।